बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड की गणित वर्ग 8। बिहार बोर्ड की गणित वर्ग 8 में आज हम पढ़ेंगे राशियों की तुलना। पढ़ेंगे हम राशियों की तुलना। तो आइए शुरू करते हैं। राशियों की तुलना कैसे होता है, राशियों की तुलना में हमें पढ़ना क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 8 राशियों की तुलना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है। तुलना में राशियों की तुलना जब हम करेंगे तो तुलना क्या होती है, किसकी की जाती है? राशियों की जाती है। कोई भी चीज़ होगा, जैसे जैसे मान लिया जाए हमारे पास क्या है, ये माचिस। माचिस की एक डिब्बी है। ठीक है। तो जब माचिस की डिब्बी होगी तो हम तुलना इसका कहें कि करने के लिए तो किससे तुलना करेंगे? ठीक। तो जब भी हम तुलना करेंगे, तुलना की बात जब भी होगी, यानी कंपैरिजन जब भी किया जाएगा तो किन्हीं दो राशियों के बीच में कंपैरिजन किया। जैसे मेरे पास एक और माचिस आ गई। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गई, दो माचिस हो गई। ठीक है। अब इन दो माचिस में हमें तुलना करना है। जैसे ये माचिस इस माचिस से बड़ा है। ठीक है। और ये वाला माचिस इस माचिस से छोटा है, लेकिन है तो दोनों माचिस। अब इसी को हम कहते हैं कंपैरिजन करना, यानी एक दूसरे से तुलना करना। तो जब भी हम तुलना करेंगे तो किसी दो चीज़ों की तुलना, यानी दो राशियों की तुलना एक साथ करते हैं। ठीक है। तो वही आज हमारा चैप्टर है कि राशियों की तुलना। चलिए पढ़ते हैं। राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। यानी ये दो तरह से होता है। एक होगा हमारा अनुपात और एक होगा हमारा प्रतिशत। अनुपात और प्रतिशत। अनुपात को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। ठीक है। और इसका ये क्या होता है, हमारा सिंबल होता है। दो डॉट बिंदु लगा देते हैं, यही हमारा सिंबल होता है रेशियो का। और परसेंट जो होता है, परसेंटेज का सिंबल ये हमारा होता है इस तरह का। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज। तो राशियों की तुलना हम जब करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अनुपात यानी रेशियो होता क्या है। जैसे दो समान राशियों के गुण धर्म आकार की तुलना करना अनुपात कहलाता है। जैसे हमने अभी माचिस की उदाहरण दिया है कि मेरे पास दो माचिस है। ठीक है। इसके रंग से देखिए, ये पीला है और ये लाल कलर में है। ये बड़ा है, ये छोटा है। यानी इसके गुण धर्म आकार की तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। इसमें कुछ चीज़ होते हैं, जैसे नोट्स में हमने लिखा है, चार चीज़ें ध्यान देनी होती है कि अनुपात हमेशा समान राशियों का होता है। जैसे माचिस है तो इसकी तुलना माचिस का माचिस के साथ ही करेंगे। कलम है तो कलम की तुलना कलम के साथ करेंगे। पैसा है तो पैसे की तुलना पैसे के साथ करते हैं। ठीक है। दूसरा, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। अच्छा, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, जैसे मीटर, लीटर, किलोमीटर, ये सब इकाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती। केवल और केवल अंक डिजिट में आता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है। और इसको हम दो बिंदु यानी डॉट से, अभी हमने बताया कि रेशियो की दो बिंदु डॉट से प्रदर्शित करते हैं। और चौथी बात ध्यान देने की होती है कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में यानी बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे बटा ही होता है एक तरह से, जैसे लिखा A/B, 3/4, 5/6, कुछ भी हो सकता है, के रूप में लिखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ियाँ, एक प्रश्न से समझते हैं इसको, कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 80 मीटर व 160 मीटर है, तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई का क्या अनुपात होगा। ठीक है। तो हमने बताया है कि जब भी अनुपात होगा, तुलना होगी तो दो चीज़ों के बीच में होगी, दो राशियों की। तो यहाँ दो रेलगाड़ी के बारे में बात की गई है। ठीक है। अब दो रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है। एक रेलगाड़ी 80 मीटर की है और दूसरी रेलगाड़ी 160 मीटर की है। ठीक है। तो क्रमशः दिया हुआ, क्रमशः मतलब ये पहला वाला जो 80 दिया हुआ है ये पहले रेलगाड़ी का, 160 जो दिया है ये दूसरे रेलगाड़ी का। क्रमशः मतलब ये पहला और ये दूसरा है। तो इसको जब हम हल करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे,
तो हम क्या लिखेंगे कि पहली गाड़ी की, चलिए तो हमने लिख लिया कि पहले गाड़ी की लंबाई 80 मीटर जैसा कि यहाँ दिया हुआ है और दूसरे गाड़ी की लंबाई 160 मीटर। ठीक, तो इसको हम जब अनुपात बनाएंगे तो अनुपात एक तरह से हमने आपको बताया कि बटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 80 मीटर बटा 160 मीटर। ठीक है, अब मीटर से मीटर क्या हो गया, कट गया, बचा क्या हमारा 80 बटे 160। इसको भी हम काट के छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा 20 से काटते हैं तो 20 चौके 80 और 20 अट्ठे 160। इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 से काटते हैं या 4 से ही काट देते हैं, 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 आ गया। अब इसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, तो अनुपात के रूप में लिखेंगे तो अनुपात बराबर हो जाएगा 1:2। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई का और दूसरे रेलगाड़ी का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो यही अनुपात होता। अगर इसी में मान लिया जाए इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ लेता, कह देता, ठीक है, अगर इस तरह से पूछ लेता कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का पहली रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात क्या होता है, इसमें पहले आ गया है दूसरी रेलगाड़ी। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी वाली रेलगाड़ी के बारे में पहले बताया गया ना, ये दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 160, अब पहली का कितना है 80। तब हम इसको इस तरह से लिखते कि दूसरी गाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगी 160 मीटर और पहली कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, अब डायरेक्ट काट देते हैं, 80 एकन्ने 80, 80 दूना 160, यानी क्या हुआ 2/1। और अनुपात में इसको हम लिख सकते हैं, अनुपात बराबर हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो अभी हमने बताया है क्या कि अनुपात हमेशा समान राशियों का, समान राशि यानी 2 रेलगाड़ियों की बात हो रही है, समान राशियां हो गई। दूसरी बात हमने बताया कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, जैसा कि इसमें मीटर और मीटर दिया हो, मीटर को हमने कट कर दिया तो यहाँ पे अनुपात क्या आया 1:2, इसमें कोई इकाई नहीं है। तीसरा बात है, इसको हम 2 बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम 2 बिंदुओं से प्रदर्शित कर दिए हैं इसको, अनुपात का चिन्ह है ये हमारा। और चौथी बात हमने क्या बताया था कि अनुपात को हम भिन्न यानी ए बटे के रूप में, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या इसको भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ भी हमने भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, जैसे 1/2, यहाँ 2/1। ठीक, तो ये 4 चीज़ों का क्या करता है अनुपात पालन करता है। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपकी किताब में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसे समझते हैं हम, स्वयं करके देखें। लिखा हुआ है नीचे कुछ राशियों के उदाहरण दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से किन किन राशियों का अनुपात आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने आपको बताया है अनुपात के बारे में, उस रूल को फॉलो करते हुए, उस नियम को देखते हुए देखते हैं किसका किससे अनुपात हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 200 मीटर व 15 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए 200 मीटर दिया हुआ है और सेकेंड दिया हुआ है, ये मीटर दूरी की इकाई है और सेकेंड समय का मात्रक है, तो इसका अनुपात हम नहीं निकाल सकते, यानी इसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता है। दूसरा दिया हुआ है 15 किमी और 7000 मीटर। तो देखिए ये किलोमीटर है, ये मीटर है, दोनों लंबाई की इकाई होती, तो इसका हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। जैसे दिया हुआ कितना 15, क्या दिया हुआ है 15 किमी व 7000 मीटर। तो हमने बताया है आपको कि अनुपात जो होता है समान राशियों का निकलता है, तो ये समान राशियां हैं, दोनों लंबाई का मात्रक है, दूरी नापी जाती है इससे, तो ये समान राशियां हो गई दूरी मापने के लिए। अब हम करते क्या है इसमें, ये किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है, तो हम या तो किलोमीटर को मीटर में बदल लें या फिर मीटर को किलोमीटर में बदल लें।
आसान हो जाएगा निकालना। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर में ही बदल लेते हैं, ठीक है, तो पॉइंट में नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर यानी किमी बराबर होता है 1000 मीटर की, ठीक है। तो 15 किमी बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे 15 गुणे 1000 मीटर, तो हो जाएगा हमारा 15 एकम में 15 और 3 जीरो लगा देंगे तो 15,000 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, समान राशियाँ हो गई दोनों की, इकाई भी समान हो गई, इसलिए इकाई समान किए हैं ताकि इकाई इसका खत्म हो जाए। अब इसका हम अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले इसको हम बट्टे के रूप में लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे, पहली राशि हमारा क्या है 15 किमी और दूसरी राशि क्या है 7000। तो 15 किमी को हमने 15,000 मीटर में बदल लिया है, तो इसको हम लिखेंगे 15,000 मीटर बटे 7,000 मीटर, ठीक है। अब ये देखिए मीटर से मीटर हमारा कट गया, ठीक है, और 1000 से काट लेते हैं इसको, 1000 से काट देंगे आसानी से कट जाएगा, 7 बार में ये कट जाएगा 1000 से और 15 बार में ये कट जाएगा, तो बच्चा क्या हमारा 15/7। अब देखिए इसकी इकाई खत्म हो गई, तो इसको अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं, अनुपात बराबर हो जाएगा 15 और इस बटे का मतलब होता है अनुपात। हमने बताया कि इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, अनुपात का चिन्ह होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा 170 सेमी व 165 सेमी। अब देखिए दोनों की समान इकाइयाँ हैं, ठीक है, तो इसका भी अनुपात निकाल सकते हैं हम। क्या देखेंगे 170 सेमी 165, फिर वही करेंगे 170 सेमी बटे 165 सेमी, ठीक है, सेमी से सेमी कट गया, 170 बचा और 165 बचा। इसको काट के हम छोटा कर लेते हैं ताकि आसान रहेगा निकालना, ठीक है। इसको जब हम काट, ये सेमी से सेमी कट गया, खत्म हो गया इसकी इकाई। अब बचा है 170 बटे 165। अब इसको काट के हम छोटा, चलिए तो 5 से काटते हैं, 5 तियाँ 15, एक बचा 15 हुआ, फिर 5 तियाँ 15 हो गया, यानी 5 से 33 बार में ये कट गया हमारा। 5 से इसको काटते हैं तो 5 तियाँ 15, एक बचा, सॉरी एक नहीं बचा, 2 बचा, 17 में से 15 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो गया 20 हो गया। अब 5 चौके 20, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 34/33। अब इसको अनुपात के रूप में हम लिखेंगे, तो अनुपात हमारा हो जाएगा बराबर 34:33, ठीक है, समझ। इसी तरह से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है 500 रुपया और 250 व्यक्ति। अब देखिए यहाँ पे रुपया है और यहाँ व्यक्ति है, तो इसकी इकाई क्या है, समान नहीं है, क्योंकि अनुपात हमेशा समान राशियों का निकलता है, तो इसका हम अनुपात नहीं निकाल सकते। चलिए तो हम करते हैं प्रश्नावली 8.1, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि सरल अनुपात ज्ञात कीजिए, सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन और नंबर में दिया हुआ है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 सरल अनुपात 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेमी यानी 35 सेंटीमीटर से निकालना है। तो हल करेंगे हम, तो पहले लिखेंगे ये 14 मीटर है और ये 7 मीटर 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम इकाई इससे समान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 14 मीटर दिया हुआ है और 7 मीटर 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस मीटर को हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे ऐकिक नियम का हम लोग पालन करेंगे कि चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 14 मीटर बराबर 14 गुणे 100 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद इसको तो हमने बदल लिया, ये कितना हो गया 1400 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद 7 मीटर को हम बदलेंगे, तो 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 7 में 100 से गुणा करेंगे तो 700 सेंटीमीटर हो गया। अब प्लस ये 35 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो 735 हो गया।
अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या हो गया 1400 सेंटीमीटर बटे 735 सेंटीमीटर। इसको हम काट देते हैं 7 से, तो 7 दूनी 14 और ये 2 जीरो यहाँ रखेंगे, फिर 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम में 7 और ये 35 कटेगा नहीं, डबल जीरो, तो इसको जीरो लगाएंगे और 5 बार में कटेगा। ठीक, फिर इसको काट देते हैं हम 5 से, तो 5 चौके 20 और एक जीरो हो गया, और 5 दूनी 10, 5 एकम में 5, यानी इसका क्या हो गया हमारा, ये हो गया 40/21। तो अनुपात क्या हो जाएगा इसका, अनुपात बराबर लिख सकते हैं 40/21। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए तो अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। ब नंबर में 3 रुपया का 80 पैसे से, 3 रुपया का 80 पैसे से अनुपात निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि 3 रुपया 80 पैसे से, तो 3 रुपया है और 80 पैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस रुपया को पैसे में बदल लेते हैं, क्योंकि 1 रुपया बराबर एक एक नियम का फिर पालन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 रुपया बराबर कितना होता है 100 पैसा, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, इसलिए 3 रुपये बराबर 3 गुणे 100 से गुणा कर देंगे, पैसा में बदल जाएगा 300 पैसा। अब हम इसको बटे के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या होगा 300 पैसा बटे 80 पैसा, पैसा से पैसा हमारा कट गया। अब इसको काट देते हैं 10 से, तो 10 बटे 80, 10 तियाँ 30, आई एक जीरो यहाँ पे चला आया, बच गया। ठीक है, अब इसको हम फिर और छोटा कर सकते हैं, जैसे हो गया हमारा कितना, यहाँ पे 30/8। ठीक है, इसको हम काट देंगे, 2 से कट जाएगा, तो 2 चौके 8 और 15 बार में ये कट जाएगा, तो हमारा अनुपात आ जाएगा, अनुपात बराबर हम कह सकते हैं कितना हो गया, ये 15/4, यानी क्या हो जाएगा 15:4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर, 150 किग्रा मतलब किलोग्राम का 210 किलोग्राम से निकालना है। ठीक है, तो इसको करते हैं, क्या है 150 किलोग्राम से 210, तो आसान है, ये तो समान इकाई है इसका, तो हम क्या लिख देंगे 150, हल करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे, 150 किलोग्राम बटे 210 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया, कट गया। ठीक है, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। अब क्या बचा हमारा 150/210, इसकी इकाई क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब हम इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, जीरो बचा, फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15, जीरो बच गया, फिर 10 से काट देते हैं तो 10 सत्ते 70 और 10 पचे 50, यानी क्या हमारा मिल गया 5/7। अब अनुपात में हम लिख सकते हैं इसको, अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 5:7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बाद अंतिम प्रश्न देखते हैं। 2 घंटे का 50 मिनट से। ठीक है, तो 2 घंटे का 50 मिनट से हम अनुपात निकालेंगे, यानी 2 घंटे का 50 मिनट से, तो क्या पहले क्या है 2 घंटा हमारा है, उसके बाद क्या दिया हुआ 50 मिनट, तो ये मिनट में, ये घंटा में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस घंटे को मिनट में बदलते हैं। हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट के, तो 2 घंटा बराबर 60 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 120 मिनट। अब इसको बट्टे के रूप में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 120 मिनट बटे 50 मिनट, मिनट से मिनट खत्म यानी कट गया, इकाई खत्म, तो क्या बचा 120/50, 10 से काट दें, 10 पचे 50, 10 से कम में 10, कितना बचा 2, जीरो लगाए, 10 दूनी 20। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 12/5, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हम लिख सकते हैं 12:5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमें लगता है कि आप लोगों को अनुपात अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। ठीक, शेष इसके आगे वाले वीडियो में।